5 अक्टूबर को जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 90 सीटों पर वोट डाले गए, उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जुबान पर यह चर्चा आम हो गई कि राज्य में कांग्रेस का 10 साल पुराना वनवास खत्म होने वाला है। तमाम एग्जिट पोल भी यही बताने लगे कि कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को न केवल जीतते हुए दिखाया गया, बल्कि 90 सीटों की हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस को करीब 60 सीटें मिलने का दावा किया गया। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी यह दावा करने लगे कि पार्टी सरकार बनाने जा रही है। सियासी जानकार भी कहने लगे कि हरियाणा में बीते 10 साल में बीजेपी की सरकार को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए चुनावों में कांग्रेस को जीत मिलने जा रही है। हरियाणा में किसानों का मुद्दा हो या अग्निवीर योजना, ऐसे कई मुद्दे थे जिनकी वजह से बीजेपी सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी बताई गई। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे ने सियासी जानकारों से लेकर एग्जिट पोल तक को गलत साबित किया। चुनावी नतीजे जब आए तो इसने कांग्रेस की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेर दिया। 48 सीटों के साथ बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली और कांग्रेस के हाथ केवल 37 सीटें आई हैं। तो ऐसे में समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो कांग्रेस चुनाव जीतने के करीब थी, वो चुनाव हार गई। चुनावी विश्लेषण के आधार पर हम आपको वो 4 महत्वपूर्ण कारण बताने जा रहे हैं। पहला कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताया जा रहा है। जानकार मानते हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया और उन्हें फ्री हैंड दे दिया। वे पूरे चुनाव पर शुरू से हावी रहे। पार्टी उनके नेतृत्व में ही एक तरह से चुनाव लड़ रही थी। वे जो कुछ कह रहे थे, पार्टी उन्हें मान रही थी। हर मोर्चे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही आगे दिख रहे थे। टिकट बंटवारे में उनकी ज्यादा ही चली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकट बंटवारे में 90 में से 72 टिकटें हुड्डा खेमे को मिले, वहीं 9 टिकटें शैलजा खेमे को। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पलड़ा जाहिर तौर पर भारी हो गया और कुमारी शैलजा के नाराज होने की खबरें आने लगी। कहा जा रहा है कि हुड्डा ने पार्टी में कलह के बीज रोपे। नतीजा यह हुआ कि शैलजा की नाराजगी के बाद कांग्रेस से दलित कार्यकर्ता छिटक गए। दूसरा कारण बीजेपी का मजबूत संगठन बताया जाता है। किसान आंदोलन और पहलवानों के प्रदर्शन के बाद भी उनके कोर वोटर्स पार्टी से छिटके नहीं। चुनाव जिताने में बीजेपी की टीम का काफी अहम योगदान रहा। विधानसभा सीटों पर कार्यकर्ता गली गली में सक्रिय रहे। तीसरा कारण नायब सिंह सैनी। इस साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन कर दिया। मनोहर लाल से कुर्सी ले ली गई और नायब सिंह को सीएम की कुर्सी सौंप दी गई। दरअसल बीजेपी को खबर यह मिली कि किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के प्रदर्शन के कारण राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसे में बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए वहां चेहरा ही बदल दिया। समझा जा रहा है कि चुनाव के अंतिम मौके पर नायब सैनी को सीएम बनाना काम कर गया। चौथा कारण, किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा नहीं चला। कांग्रेस ने इस चुनाव में किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा उठाया और बीजेपी को हराने की रणनीति बनाई, लेकिन यह मुद्दा मंचों तक ही सीमित रहा, जनता तक पहुंच नहीं पाया। जवान के मामले में कांग्रेस ने अग्निवीर को मुद्दा बनाया तो पलटवार में नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को राज्य सरकार की तरफ से नौकरी देने की घोषणा कर दी। किसानों की नाराजगी को पीएम पेंशन योजना से दूर करने की कोशिश की गई। वहीं अनाजों को एमएसपी और अन्य लाभकारी योजना देकर किसानों के मन को बदलने की कोशिश की गई। हालांकि इस हार के बाद भी कांग्रेस हार मानने को तैयार नहीं। हरियाणा के चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर हार का ठीकरा ईवीएम के सिर फोड़ा है। इसे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने 8 अक्टूबर को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ईवीएम को लेकर क्या क्या सवाल उठाए, आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा के संदर्भ में हमने चुनाव आयोग से आज दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं। उनसे जवाब भी आया है, उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं और उसके बाद भी 3 या 4 जिलों से बड़े गंभीर शिकायत आए हैं। वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। इसके ऊपर मैं आज कुछ नहीं कहूंगा। जब हम सारे शिकायत इकट्ठा करके चुनाव आयोग से समय मांगेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो समय हमें मिलेगा। कल या परसों तक हम उम्मीद करते हैं कि हम चुनाव आयोग के सामने
एक विस्तार से जो अलग अलग जिलों से, अलग अलग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से शिकायतें आई हैं, कुछ आज हमने इलेक्शंस कमीशन के सामने रखा था, पर और भी हैं और बड़े गंभीर मुद्दे हैं ईवीएम को लेकर, और जिस तरीके से एक माहौल पैदा करने की प्रयास की गई, दबाव स्थानीय अधिकारियों पर लाया गया, और जहां जिन जिन सीटों में हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां हम हारे हैं। मैं समझता हूं ये नतीजा लोक भावना के खिलाफ है, तो जमीनी हकीकत है और सभी ने ये हकीकत को महसूस किया है, ये नतीजा उसके खिलाफ जाता है। कोई 60% है, कोई 70%, और ऐसा नहीं कि शिकायत दोपहर को हुई हो। मशीनें खुलने के वक्त ही हमारे कैंडिडेट ने शिकायत की थी, तब तो कोई रिजल्ट नहीं आया था। तभी राव नरेंद्र सिंह जी ने उसी वक्त शिकायत करनी शुरू कर दी थी, हमें फोन करना शुरू कर दिया था, तब रिजल्ट आना शुरू नहीं हुआ था। इनफैक्ट तब तो आप लोग बाहर जो हमें दिखा रहे थे कि रुझान हमारे पक्ष में चल रहे थे 70-71 सीट पे, तब भी हमने लिखित शिकायत हमारे राव नरेंद्र सिंह जी ने और पानीपत वाले कैंडिडेट ने करनी शुरू कर दी थी। भाई अगर 99% बैटरी स्टैंडर्ड एक के बाद एक मशीनों पे निकल रही हो और उन्हीं मशीनों पे कांग्रेस का उम्मीदवार हार रहा हो, जिन मशीनों पे 60-70 स्वाभाविक जो होना चाहिए उतनी बैटरी उस पे हम जीत रहे हो, तो आप बताइए सुनियोजित नहीं माना जाएगा तो क्या माना जाएगा? ये नतीजे सवाल खड़े करते हैं और इन सवालों को ढूंढना हम सबका राजधर्म है। हम सबको इस लोकतंत्र को बचाने के लिए इन सवालों का जवाब ढूंढना चाहिए, आपको भी और हमको भी। हमारा जो काम है और जो कर्तव्य है, चुनाव आयोग के दरवाजे पे दस्तक देना और तेज दस्तक देना ताकि आवाज आप सब तक पहुंचे, और उसके बाद जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है इस लोकतंत्र को जीवित रखने की। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर और क्या कहा, ये भी सुनिए। ये साजिश समझे, जहां 99% बैटरी है वहां बीजेपी की जीत होती है, और जहां 70% के नीचे बैटरी है वहां कांग्रेस की जीत होती है। ये षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है? आपने सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम अपना कर्म निभा रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं। शिकायत करना हमारा फर्ज बनता है और हमारा लोकतांत्रिक अधिकार भी बनता है। जो हमने देखा है 99% बैटरी, 65% बैटरी, ये सब मैं समझता हूं काफी आश्चर्यजनक बातें निकल कर आई हैं हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं, ये आश्चर्यजनक नतीजे हैं, अप्रत्याशित नतीजे हैं और लोगों की भावना के खिलाफ ये नतीजे हैं। जो माहौल था, जो जमीनी हकीकत था, उस माहौल के खिलाफ। मैं समझता हूं बीजेपी भी नहीं उम्मीद करती थी कि वो हरियाणा जीतने वाले हैं। ये पूछे जाने पर कि जब कांग्रेस हारती है तो ईवीएम को दोष देती है और जब जीत जाती है तो कुछ नहीं कहती। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, ये भी जान लीजिए। सर, अभी मैंने एक बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का इंटरव्यू किया तो उनका कहना है कि जब कांग्रेस जहां जीतती वहां ईवीएम सही होता है, जब वो हार जाती है तब कहती है ईवीएम खराब होता है। तो इस पर सर क्या कहेंगे आप? 2009 में अडवाणी जी ने एक किताब का रिलीज की थी, लॉन्च की थी, जो जीवीएल नरसिम्हा ने लिखी थी ईवीएम्स के खिलाफ, और उसमें पूरा टेक्निकली समझाया था कि ईवीएम्स कैसे गलत हैं। तो उनको कहिए पहले 2014 का रिजल्ट को ठुकराएं, रिजेक्ट करें, 19 को रिजेक्ट करें, फिर हमसे बहस करें आकर। लोकसभा में हरियाणा में आपने देखा हमारी कैसी अच्छी परफॉर्मेंस रही। कभी भी किसी एक नतीजे को दूसरे नतीजे से तुलना नहीं करनी चाहिए, यही हम सीखे हैं पिछले 20-25 साल में। हालांकि जयराम रमेश और पवन खेड़ा के इस बयान को लेकर चुनाव आयोग ने चिंता जताई है। आयोग ने आज एक पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा है और इस पत्र में आयोग ने 8 अक्टूबर को जयराम रमेश और पवन खेड़ा की ओर से दिए गए बयानों पर चिंता जताई है। चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा के लिए खड़गे को बुलाया है। इस बीच चुनाव आयोग से आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल मिला और कांग्रेस नेताओं ने अपनी बात रखी। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद पवन खेड़ा ने यह जानकारी दी है। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से,
जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रही थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी, उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को, और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। फिलहाल कांग्रेस अब नतीजों की समीक्षा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी नायब सिंह सैनी को दोबारा सीएम बनाने की तैयारी कर रही है।